नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, राजस्थान में आज जो सुबह युवा कांग्रेस को लेकर खबर आई, उसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। और खबर यह है कि पूरी युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। और ये आज ही पत्र जारी किया गया है, जिसको जारी किया है विकास चिकारा, जो राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी है राजस्थान के। और अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर पूरी राज्य की इकाई को भंग करने का मतलब क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, किन वजहों से इस पूरे राज्य की इकाई को भंग कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, इसमें जो अभिमन्यु पुनिया है वो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के, अब वो भी उस पद पर नहीं है। और इसमें ये भी देखिए, मैं एक बार पत्र में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लिखा गया, उसके बाद पुष्कर सर से उन कारणों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें जो पत्र में आदेश दिया गया है, संगठनात्मक आदेश है, वो ये कहा गया है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश अनुसार राजस्थान युवा कांग्रेस के समस्त निर्वाचित व मनोनीत प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव और संयुक्त सचिव समस्त प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। अति शीघ्र ही नवीन कार्यकारिणी जारी की जाएगी। अब वो कब जारी की जाएगी और उनमें किस नेताओं के नाम हो सकते हैं, इन सब पर सर सबसे पहले तो इनके कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक ना तो कांग्रेस की कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई और ना ही बीजेपी की या किसी और पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई। ये संगठन के काम है, चलते रहते हैं। और जो ये युवक कांग्रेस पूरी प्रदेश कार्यकारिणी भंग की गई है, इसके संकेत 2 महीने पहले मिल गए थे जी। पहले आप समझिए, जब 6 महीने पहले इस कार्यकारिणी का गठन किया गया था तो करीबन 350 से 350 पदाधिकारी बनाए गए थे। जंबो कार्यकारिणी हर जिले में बना दिया गया जी। फिर उसके बाद वहां गुटबाजी शुरू हो गई। इसका असली वजह यह है कि गुटबाजी शुरू हो गई और जो कार्यकारिणी, जो युवा लोग पदाधिकारी थे, उनको जो काम करने थे वो अपने अपने गुटों के हिसाब से काम कर रहे थे जी। 2 महीने पहले इसमें सभी को नोटिस जारी किया गया था कि आप जवाब दीजिए। आलम यह था कि किसी ने भी ये जवाब ही नहीं दिए, कई लोगों ने जवाब नहीं दिए। तो आज सुबह प्रदेश प्रभारी झिंगरा ने पूरी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया और यह भी ऐलान कर दिया कि 15 दिन में नई कार्यकारिणी आएगी। अब देखने वाली बात है इसमें कितने लोग अपनी ये वापसी कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि जो अभी, और ये सबसे बड़ी बात है, जो प्रदेश प्रभारी ने ये सारा निर्णय लिया है वो पार्टी आलाकमान से पूरी बातचीत होने के बाद लिया गया है। क्योंकि युवक कांग्रेस जैसी चीज में अगर धड़ेबाजी और गुटबाजी होगी तो फिर पार्टी पनप नहीं सकती। और हम और आप लगातार जो इन दिनों स्टोरी कर रहे हैं उसमें मतलब बड़े स्तर से लेके हर स्तर पर ये दिखाने की कोशिश है कांग्रेस पे कि गुटबाजी नहीं है, नेता एक साथ खड़े हैं। और अब जब ये प्रदेश कार्यकारिणी भंग की गई है तो ये उसी की मिसाल है। ये ग्रासरूट लेवल या जिला अध्यक्ष लेवल पे जब ये इस गुट के आदमी है, इनको बनाया गया। आपको अगर पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी ने आपको पद दिया है, उस पर काम करना है। लोग पद ले लिए थे करीबन 300 से 350 लोगों ने, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा था, ज्यादातर उसमें निष्क्रिय थे कुछ ऐसे। इसकी जब रिपोर्ट गई तो 2 महीने पहले उन लोगों को नोटिस जारी किया गया था कि आप जवाब दीजिए, और जब जवाब नहीं दिया तो ये एक्शन ले लिया है जी। तो उस पर पुष्कर सर देखिए, जिस तरह पिछले अगर 1 साल की, जब से भजनलाल सरकार सत्ता में आई है उसके बाद की बात करें तो छात्र संघ चुनाव का जो मुद्दा है वो काफ़ी हावी रहा है और उस पर कई बार बीजेपी घिरती हुई भी नजर आई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बैकफायर ये किया जाता है कि वो अशोक गहलोत के टाइम पर बंद किए गए थे, पर शुरू तो कर सकते थे ना। वही कांग्रेस जो है वो उसी को क्या भाई शुरू तो आप कीजिए। अब जब ये फैसला लिया गया, अब कब होगी ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन क्या वो मांग, अब कांग्रेस की जो वो मांग चल रही थी या छात्रों की, वो बड़े नेता भी उठा रहे थे, डोटासरा जैसे नेता भी कह रहे थे। तो प्रदेश, मैंने बताया ना, ये अनुशासनात्मक कार्रवाई है पूरी कार्यकारिणी में। जो निष्क्रिय लोग पड़े हुए थे, मुझे लगता है अंता चुनाव की भी रिपोर्ट गई होगी, उससे पहले की भी कई रिपोर्ट्स गई होंगी जिसपे कौन काम कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। कुछ लोग चले गए होंगे क्योंकि नरेश मीणा को कई युवक कांग्रेस के नेता पसंद करते थे जी। और वो इन्हीं वजहों से उसको उठाकर बुक कर दिया गया। पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी युवक कांग्रेस की भंग कर दी है। अब असल में
ये इससे तब सवाल उठ सकते थे कि अब कौन उठाएगा मुद्दे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर ये नई कार्यकारिणी स्वरूप ले लेगी। जी, तो क्या सर, जिस तरह निर्मल चौधरी देखिए हमेशा चर्चाओं में बना रहते हैं और कई तो लोग उन्हें रील मंत्री, कहीं तो रील मंत्री भी बना देना चाहिए, जिस तरह वो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्या उन्हें भी कोई पद मिल सकता है बाकी? देखिए अब ये ऊपर से तय होगा। और एनएसयूआई के प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, और कन्हैया कुमार गुड लिस्ट में है सचिन पायलट की। जी, अब देखिए क्या अगर अभी कहा जाएगा फिर वही बात आएगी कि गुटबंदी बनती है और फिर मुझे लगता है इस स्तर पर जो काम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट गई होगी, जिन्होंने जो निष्क्रिय रहे, जो काम पे नहीं गए, जो जिम्मेदारी सौंपी गई, अब जिन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनकी वापसी तो मुश्किल है। लेकिन कुछ नए नेता ऐसे युवा चेहरे जो जोश भरे, क्योंकि पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव खत्म होंगे, फिर उसके बाद 28 में, भाई आप 28 चुनाव की तैयारी 28 से नहीं करेंगे ना। आपको तो जनता ने 2023 में जनादेश बता दिया कि विपक्ष में बैठना है, तो विपक्ष में बैठना है, इसके लिए सत्ता में आने के लिए क्या करना है, उसको पहले दिन से आपको। मैं आपकी बात बीच में रोककर, देखिए जिस तरह आप और हमने ये चर्चा की थी, इनसाइड स्टोरी में ये मुद्दा भी उठाया था कि किस तरह सचिन पायलट की मुलाकात हुई थी राहुल गांधी से, और बहुत छोटी सी मुलाकात थी, और उन्होंने 28 के लिए राजस्थान में जाने की उनसे अपनी मांग उसमें रखी थी, और आपने सब कुछ बताया भी था क्या मांग, क्या उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो क्या उससे जोड़कर इसे देखा जाना ठीक है कि अब जो नई कार्यकारिणी युवा कांग्रेस की होगी उसमें सचिन पायलट के ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि युवाओं के नेता तो एक ही माने जाते हैं। देखिए ये नहीं कहना चाहिए उनके, उसको इस तरीके से कहना चाहिए कि युवाओं को मौका है तो उन युवाओं को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के लिए काम करेंगे। जी, चलिए खैर, तो देखिए क्या नई कार्यकारिणी होगी, और अब जब युवा कांग्रेस को पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है तो किन नेताओं के नाम आएंगे, कौन से नए चेहरे सामने आएंगे, या फिर पिछले जो बड़े नाम, चाहे वो अभिमन्यु पुनिया हो, उन लोगों को वापसी उसमें जगह दी जाएगी, ये सब हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। शुक्रिया।